ये अपने पिता का भी सम्मान नहीं कर पाए, अपने बाप को भी सार्वजनिक मंच से अपमानित किया है। तो जो व्यक्ति अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाया, अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया, तो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता उनका वो सम्मान क्या करेंगे। देखिए, कभी कभी कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं और उन पर काम का लोड बहुत होता है, इसलिए कई बार कुछ बातें निकल आती हैं। मैं भी अगर कभी गुस्से में हूँ तो भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं किसी के पिता और माँ बहन के बारे में ना कुछ बोलूँ। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता कोई गलत ट्वीट करे, कोई गलत भाषा इस्तेमाल करे, तो मैं उसको रोकूंगा कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता के बारे में इस तरह नहीं करें। कांग्रेस को लेकर पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर भड़के अखिलेश यादव ने अजय राय की हैसियत पर सवाल खड़ा कर दिया। यही नहीं, चिरकुट जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद बदले में अजय राय ने सीधे अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव की बात कर दी। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। हम लोग उनका पैर छूकर आदर करते थे पहले भी और आज भी। ये अपने पिता का भी सम्मान नहीं कर पाए, अपने बाप को भी सार्वजनिक मंच से अपमानित किया है। तो जो व्यक्ति अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाया, अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया, वो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता उनका वो सम्मान क्या करेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव अजय राय को माफ करने के मूड में आ गए हैं। हरदोई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि जब आदमी बुजुर्ग हो और काम का बोझ ज्यादा हो तो ऐसा हो जाता है। अपने बयान पर कायम हूं। आपके जो पिता को लेकर के जो बयान दिया था अजय राय ने। देखिए, कभी कभी कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं और उन पर काम का लोड बहुत होता है, इसलिए कई बार कुछ बातें निकल आती हैं। हमारे लिए कि ये नई बात नहीं है और आप हम सब जानते हैं कि जो लोग खिसिया जाते हैं, जो लोग गलत होते हैं, अपनी कमी छिपाना चाहते हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ सब पत्रकार साथियों के साथ, मैं भी अगर कभी गुस्से में हूँ तो भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं किसी के पिता और माँ बहन के बारे में ना कुछ बोलूँ। कांग्रेस के साथ मैंने सदन में भी कहा था, एक बार मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को केवल संस्कारों की याद दिलाई थी। तो ये जो बीजेपी ने कभी फैलाया था मेरे खिलाफ, ये बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिसमें देश के होम मिनिस्टर ने भी कहीं अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते समय कुछ बात कही थी। वही प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखिए, उसका जवाब मैं नहीं देता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जो खिसिया जाते हैं वो इस सीमा तक चले जाते हैं। और बहुत सादा बात है, क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है। तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी, नंबर एक, कुछ उन्होंने संदेश दिया है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने प्रवक्ताओं को रुकने को भी कहा है। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता कोई गलत ट्वीट करे, कोई गलत भाषा इस्तेमाल करे, तो मैं उसको रोकूंगा कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता के बारे में इस तरह नहीं करें। हालांकि दूसरी ओर अब भी सपा के प्रवक्ता कांग्रेस नेताओं से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाना चाहती थी। इंडिया गठबंधन में जो बातें तय हुई थी उसके तहत समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अपने हिस्से की सीट चाहती थी, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी अपने नेता के खिलाफ शब्दों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने अपने नेताओं को अब रुकने का संदेश भले दिया हो, लेकिन जो बातें मुंह से जबान से निकल जाती वो वापस नहीं आती हैं। कांग्रेस को अपने नेताओं के बयान के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से माफी मांगनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या इंडिया गठबंधन की लड़ाई रुकती है या आगे बढ़ती है। हरदोई से प्रशांत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।